बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेने के लिए उन्हें कुछ अशआर तशरीह करने के लिए दिए। जवाब में जो सामने आया वो अपनी जगह एक मास्टरपीस है। इमला से तशरीह तक स्टूडेंट ने एक नई ज़बान की इजाज़ रख दी। इसे पढ़िए और देखिए कि पाकिस्तान में कैसा कैसा टैलेंट भरा हुआ है। सवाल नामा में इस शेर की तशरीह करने के लिए कहा गया था, बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। एक ज़हीन तालिब इल्म ने लिखा कि इस शेर में मुस्तसर हुसैन तारड़ ने यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना फकीर बनकर पैसा कमाया जाए, लिहाजा वो कशकोल पकड़कर चौक में खड़े हो गए। उसी चौक में एक मदारी अहले करम का तमाशा कर रहा था। शायर को वो तमाशा इतना पसंद आया कि वो भीख मांगने की बजाय वो तमाशा देखने लग गया और यूं कुछ भी ना कमा सका। अगला शेर था, रंजश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छेड़ के जाने के लिए आ। मुस्तकबिल के एक मेमार ने उसकी तशरीह कुछ यूं की कि ये शेर नहीं बल्कि गाना है, और इसमें मेहंदी हसन ने ये कहने की कोशिश की है कि ऐ मेरे महबूब, तुम मेरा दिल दुखाने के लिए आ जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे छोड़ कर चले जाना, क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। तीसरा शेर था, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। एक लायक फाइक तालब इल्म ने उसकी तशरीह का हक अदा कर दिया। पूरे यकीन के साथ लिखा कि ये शेर साबित करता है कि शायर एक काफिर और गुनाहगार शख्स है जो मौत और आखिरत पर यकीन नहीं रखता और खुद को दरिया कहता फिरता है। इस शेर में भी ये शायर यही दावा कर रहा है कि वो दरिया है, लिहाजा मन बाद बहरे ओकियानूस में शामिल हो जाएगा और यूं मुनकर नकीर की कुछ गच से बच जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आखिरत बरहक है और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता उसका ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह इसे हदायत दे, आमीन। अगला शेर ये था, मकामे फैज़ कोई राह में जा बचा नहीं है, जो कुएं यार से निकले तो सोएदार से चले। एक सुकरात ने उसको यूं लिखा कि इस शेर में शायर कुएं यार से लंबा सफर करके राविल पिंडी के फैजाबाद चौक तक पहुंचा है, लेकिन उसे ये मकाम पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। यहाँ से निकलकर ठंडे पुरफजा मकाम दार पर जाना चाहता है और कह रहा है कि बेशक इसे सुए मारे जाएं, वो हर हाल में दार तक पहुंचकर ही दम लेगा। अगला शेर ये था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जवाब था कि ये शेर वसी शाह का है और इसमें उन्होंने बड़ी महारत से ये बताया है कि हमें चाहिए कि हम खुद को ज्यादा से ज्यादा बुलंद कर लें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएं ताकि खुदा से इतने करीब हो जाएं कि खुदा आराम से हमसे पूछ ले कि ऐ मेरे बंदे, आखिर तुम और कितनी ऊंची मंजिलें बनाना चाहते हो। अगला शेर फिर बड़ा मुश्किल था, सरहाने मीर के आस्था बोलो अभी तक रोते रोते सो गया है। नई तशरीह के साथ इसका एक जवाब कुछ यूं मिला कि इस शेर में हामिद मीर ने अपनी मसरूफियात का रोना रोया है और वो दिन भर मसरूफ रहते हैं, रात को टीवी पर टॉक शो करते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती, हर रोज शेव करते हुए उन्हें टक भी लग जाता है और इतनी जोर का लगता है कि वो सारा दिन रोते रहते हैं और रोते रोते सो जाते हैं। लिहाजा वो अपनी फैमिली से कह रहे हैं कि मेरे सरहाने आस्था बोला करो। अगला शेर फिर एक नया इम्तिहान था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। एक मेहनत का स्टूडेंट ने उसकी बेहतरीन तशरीह करते हुए लिखा कि इस शेर में शायर कहता है कि मुझे सिर्फ अलमा सितारे का काम करने वाले नौजवान अच्छे लगते हैं और मुझे मोहब्बत भी इन्हीं से है, क्योंकि वो सारा सारा दिन हड्डी पर कमंद डालकर सुई धागे से कपड़ों पर सितारे लगाते हैं और उसी चक्कर में अपनी आंखें भी खराब कर बैठते हैं।
آخری شعر یہ تھا، نشے من پر نشے من اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے بھرپور انتقام لیتے ہوئے ایک لڑکی نے لکھا کہ اس شعر میں شاعر لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ نظر آتا اور لگتا ہے کہ شاعر گھر میں نہ یو پی ایس ہے نہ چارجنگ والا پنکھا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر نشے من یعنی کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے چاہیے تاکہ لوڈ شیڈنگ سے بیزار عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اس شعر میں شاعر نے ٹھکے چھپے لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ جب تک کالا باغ نشے من نہیں بنے گا، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔